नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टार्ट करते बायोलॉजी में 12th स्टैंडर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यार बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये साल में मतलब 2019, 20, 23, 24 इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए। पहले तो ये जान लो कि ये जो पूरा चैप्टर है ना बच्चों, ये पूरा का पूरा अपना 7 मार्क्स का है, ये याद रखना आप लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन की बारी आ गई है भाई, है ना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कि फ्लावर्स एंड इट्स पार्ट 2024 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, 23 में भी 5 का आया है, 20 में आप देख लो 1 नंबर का है एंड 19 में 2, 3, 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस आए हैं, है ना। वैसे ही आप देखो पॉलिनेशन में 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, फिर उसके बाद यहाँ पे भी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, और उसके अलावा 19 में भी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए 4, है ना। समझ रहे हो ना कैसे मार्किंग करी गई है। एंड लास्ट हमारा जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है बच्चों, वहां पे आप देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया 2024 में। 23 में तो कुछ नहीं आया इस टॉपिक से, लेकिन हाँ 20 में भी 2 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 आए हैं वैसे तो, और 2019 में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हैं। तो समझो ध्यान से बच्चों, ये चैप्टर पर्टिकुलर अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो इसका वेटेज ही बच्चों कितना है, 7 नंबर का है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्कीम बतानी बहुत जरूरी थी तुम लोगों को, ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि बोर्ड के हिसाब से हमें कितना पढ़ना है ना। चलो, तो यार रिप्रोडक्शन जो है वो तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होता है ना। रिप्रोडक्शन मतलब कि क्या, कि भाई जब 2 गैमीट्स फ्यूज होते हैं और वो क्या बनाते बच्चों, जाइगोट बनाते, उसको हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस का नाम हमने क्या दे दिया है, फर्टिलाइजेशन। एंड नया ऑर्गेनिज्म बनाने को हम क्या बोल देते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यार ये चैप्टर का नाम ही यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है तुम भी ये जानते होगे कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। एंड वो 2 गैमीट्स कौन कौन से, एक मेल तो दूसरा फीमेल, है ना। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। तो यार यहाँ पे हम बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्लावर्स के बारे में आप देखो ध्यान से कि फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना। मेल पार्ट ये वाला हो गया हमारा, कौन सा, मेल पार्ट हो गया, जिसको हमने क्या बोला है, स्टेमन। स्टेमन में आता है आपका एंथर, पोलन ग्रेन, पोलन एंड फिलामेंट। ठीक है, फिर आता है आपका कार्पल, या फिर आप इसको दूसरा नाम पिस्टल भी बोलते हो, है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, जानना जरूरी है, एक के अलावा और भी नाम से बुलाए जाते हैं ना। तो यार यहाँ पे आपका पिस्टल आ जाता है। पिस्टल में आपका क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो यार देखो बच्चों ध्यान से, कैलिक्स, कोरोला, है ना, जिसको कैलिक्स को हम बोलते हैं सेपल, कोरोला मतलब कि पेटल, एंड यहाँ पे एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट को बोला गया है, एंड गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट को बोला गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पिस्टल की स्पेलिंग TIL जरूर कर लेना, ठीक है, वो मैंने ध्यान दे दिया है, तुम लोग भी दे रही होगे शायद, है ना। चलो, तो यार यहाँ पे हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। तो यार यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं, जिनमें इधर या तो आप बोल सकते हो एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो मेल या तो फीमेल। और बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिनमें दोनों हमें देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स है यार, कुछ थोड़े तो याद रखने पड़ेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट भी है। अब यार कहानी ना इस पूरे चैप्टर में मैं आपको थोड़ा सा इतना बता देती हूँ, इस पूरे चैप्टर में ना प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट वही है। फिर उसके बाद पॉलिनेशन थोड़ा बहुत पढ़ना है हमें, वो भी इंपॉर्टेंट है यार, पॉलिनेशन हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और हमें पढ़ना है सीड्स और फ्रूट्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले तो ये जानो कि यार फर्टिलाइजेशन में जैसे कि मैंने बताया कि आदमी और औरत मतलब मेल और फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है ना, चाहे वो ह्यूमन की बात करें चाहे हम अपनी बात करें। ठीक है, तो यार यहाँ पे आप देखो स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। मेन चीज़ यही है, स्टेमन जो बनता है वो स्टेमन किससे बनता है, 2 चीजों से। एक होता है बच्चों एंथर, तो दूसरा होता है फिलामेंट। ऐसा लंबा स्ट्रक्चर जो है इसको अपन फिलामेंट बोलते हैं, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हमने एंथर बोला है। इसी एंथर के अंदर हमारे पास पोलन सैक होते हैं, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो यार, फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर है जिसको हमने एंथर बोला है, और ये जो स्ट्रक्चर है बायलोब स्ट्रक्चर है बच्चों, ध्यान से देखना। बायलोब मतलब कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। एंड इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं थीका, तो 2 थीका है तो इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, डाइथीकस। इंपॉर्टेंट है वर्ड, है ना, डाइथीकस। फिर उसके बाद एंथर जो रहता है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का रहता है,
4, ऐसे तुम्हें 4 देखने को मिल रहा है। डायग्राम लाई ही इसलिए ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो फटाफट इस चैप्टर को तुम्हें बस रिवाइज करना है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, पोलन ग्रेन्स। तो यार यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो रहता है वो पोलन सैक में डेवलप हो जाता है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है भाई, पोलन ग्रेन्स देखने को मिलता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोलन ग्रेन्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल है, बता चुकी हूं भाई, है ना। जहां पे बात होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वहां पे मेल और फीमेल का होना बहुत जरूरी है, और अभी हम पढ़ रहे हैं मेल के बारे में, ठीक है। तो जब ये मैच्योर हो जाते, तो यार आप ध्यान से समझो, यही माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब कि यहां पे अगर मैं बात करूं, है ना, कि सॉरी, है ना, अगर मैं बात करूं कि यार ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल जिसको हमने पीएमसी बोला है, इस पीएमसी से क्या बनता है बच्चों, पोलन ग्रेन बनता है ना, ध्यान से समझना। इस पीएमसी से क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी पोलन ग्रेन की, तो इनमें 2 सेल्स रहते हैं बच्चों, एक होता है क्या, वेजिटेटिव सेल, तो दूसरा होता है जर्मिनेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की डिटेल में, है ना। तो यार यहाँ पे आप देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया जो रहता है जनरली 4 लेयर का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाहर वाला लेयर जो रहता है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, अंदर वाली को एंडोथीशियम, मिडिल वाली को मिडिल लेयर, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको हम एमएमसी के नाम से भी जानते हैं, एंड इनर साइड जो रह रहा है आपको टेप्टम नजर आ रहा है, वो टेप्टम जो सीधा सीधा पोलन ग्रेन से जुड़ा हुआ रहता है और जो उसको नरिश करता है। अब वही सेम चीज तुम्हें यहाँ पढ़नी है, देखो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये लाइन से तुम्हें मैंने बता दिया है कि अलग अलग टाइप की लेयर होती है, बाहर की लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर, और इनर मोस्ट जो लेयर रहती है जिसको मैंने टेप्टम बोला है, वो पोलन ग्रेन्स डेवलप करती है, ठीक है, नरिश करती है, ठीक है। स्पोरोजीनस टिश्यू, भाई स्पोरोजीनस टिश्यू जो है एक टिश्यू है जो अंदर के साइड हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कहां पे आपको देखने को मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में। यहाँ पे देख लो यार, डायग्राम तुम्हें बहुत ही प्यारा सा मैं इसलिए लेके आई हूं ताकि तुम्हें इजीली समझ में आ सके, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है यार, ये सवाल पूछा जाता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो सिंपल सी बात है यार, जहां पे क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं कहां से, पोलन मदर सेल से, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि जहां पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं किससे, पोलन मदर सेल से, बाय दी मियोसिस, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, पोलन ग्रेन्स। वैसे पोलन ग्रेन्स अभी बार बार यूज होगा, इसलिए याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं यार यहाँ पे कि भाई जो स्पोरोजेनेसिस है, आप बात करते हैं स्पोरोजीनस, सॉरी नॉट स्पोरोजेनेसिस, बार बार आ रहा है, स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगोज दी मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म दी माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। यहीं पे यार ये सारी चीजें आपको दी गई है, ठीक है। एंड यस, जब ये एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तब वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। ये डायग्राम तुम्हारी बुक में भी वैसे तो दिया गया है, बट आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, कि यार माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स को ही बोलते हैं, ठीक है। तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है, यही माइक्रोस्पोर्स जो रहते हैं डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गई कहानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स का बनना, है ना, किससे बनना, यहाँ पे आप देख लो, मैंने आपको बताया है पोलन मदर सेल से बनते हैं, उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एंड यस, जब ये डिसोसिएट होते हैं तब जाके ये क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। अब कहानी आ जाती है बच्चों पोलन ग्रेन्स की। तो पोलन ग्रेन्स में तुम लोग देखो एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन नाम से ही समझ में आ रहा है कि बाहर की लेयर है दैट मेड ऑफ दी स्पोरोपोलिन, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर रहती है जो कि काफी ज्यादा रेजिस्टेंट रहती है और हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को विथस्टैंड कर सकती है, मतलब अपने आप को रेजिस्ट कर सकती है, चाहे इवन स्ट्रॉन्ग एसिड हो, इवन नो एंजाइम्स कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिन। वहीं हम बात करते हैं किसकी, इंटाइन की। तो ये कैसे रहते हैं, थिन रहते हैं, कंटिन्यूअस लेयर रहता है, और ये किससे बनता है बच्चों, सेल्यूलोज से बनता है एंड पैक्टिन से बनता है। उसी के साथ साथ हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यार ये तो था तुम्हारा पोलन ग्रेन्स के बारे में। इसके अलावा मैंने आपको 2 टाइप के सेल्स बताए थे, एक बताया था वेजिटेटिव और एक बताया था जनरेटिव।
तो यार वेजिटेटिव की बात करते हैं तो भाई ये कैसे रहते हैं, लार्ज रहते हैं एज कंपेयर टू अदर सेल्स। एंड यस, यहाँ पे आपको वैक्यूल भी देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलेगा, और मेन काम क्या रहता है इनका, ये फूड को रिजर्व करके रखते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या क्या, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, सेल ऑर्गेनीज हो गया, सारी चीजें। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करें तो इनका न्यूक्लियस भी कैसा है, लार्ज है एंड इररेगुलर होता है। अब आते हैं किसकी तरफ, जनरेटिव सेल्स की तरफ। तो जनरेटिव सेल्स बच्चों छोटे साइज के रहते हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप के रहते हैं, ऐसा है ना, स्पिंडल शेप के रहते हैं, या फिर आपको स्फेरिकल शेप के भी देखने को मिलेगा, और उसमें साइटोप्लाज्म डेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यार ये तो थी कहानी तुम्हारी कौन सी, पोलन ग्रेन्स की। अब हम बात करते हैं पिस्टल की, ठीक है। पिस्टल, कार्पल, कुछ भी बोलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फिर ओव्यूल है ना, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर मेगास्पोरेंजियम, वहां पे हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो यार ये कुछ ऐसा तुम्हारा डायग्राम है, तुम्हारा नहीं मतलब ओव्यूल का डायग्राम है जो ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे तुम देखो ऊपर वाला पार्ट फ्यूनिकल है, ठीक है, ये अंदर तुम्हें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आप माइक्रोपाइल बोल सकते हो, माइक्रोपाइलर पोल्स है, आउटर लेयर को आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, बीच में न्यूसेलस है, एम्ब्रियो सैक है एंड चलाजल पोल है। तो यार ये जो माइक्रोपाइल एंड चलाजल है ये तो एंड्स हैं, है ना, इसलिए इसको अपन इस तरीके से बोला गया है। तो यार पिस्टल की अगर मैं बात करूं तो मेन 3 चीज होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, है ना, ये 3 चीजों से बनता है हमारा क्या, पिस्टल या कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जहां पे पोलन ग्रेन आके स्टिक हो जाता है, स्टाइल एक लॉन्ग आप बोल सकते हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ओवरी जहां पे फ्यूजन देखने को मिलता है, उसके अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा जो रहता है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड दी ओवेरियन कैविटी एंड माइक्रोस्पोरेंजिया अराइजेस फ्रॉम दी प्लेसेंटा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया किससे हमें अराइज होता हुआ दिखता है बच्चों, प्लेसेंटा से, जो उससे अटैच रहता है, जो मेन काम क्या करता है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो यार जिसमें एक कार्पल होती है उसको हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी, जिसमें एक से ज्यादा होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी, जिसमें कार्पल एक से ज्यादा होती है, ठीक है। समझ में आई कहानी। तो यार यहाँ पे आप देखो एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, वहां पे था फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे है मेगास्पोर मदर सेल इज रिफर्ड एज मेगास्पोरेंजेनेसिस, ठीक है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। माइक्रोस्पोर में माइक्रोस्पोर बन रहे थे, माइक्रोस्पोरजेनेसिस में मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर बन रहे हैं, ठीक है। एक मेल है तो दूसरा फीमेल है, ठीक है। सो यार यहाँ पे आप देखो मोस्टली 4 मेगास्पोर्स जो रहते हैं देखने को मिलते हैं, 1 ऑफ द 4 मेगास्पोर इज फंक्शनल, और एक जो रहता है फंक्शनल रहता है, बाकी 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, एक काम का रहता है, बाकी 3 के 3 डीजनरेट हो जाते हैं। तो यार अगर मैं बात करूं इस पूरे के पूरे डायग्राम में ना, तो ध्यान से देखो, पहले आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, फिर 2 से ये 4 बनेंगे, फिर 4 से ये 8 बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो यार 7 सेल कैसे, ऊपर ध्यान से देखो, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, यहाँ पे एक एग सेल है, एक जो है आपका सेंटर सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है एंड 3 एंटीपोडल सेल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यार यहाँ पे आप अपन इसको क्या बोल देते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड एंड बट इज 7 सेल्ड, ठीक है। तो यार कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं कि यार यहाँ पे आपको अगर आप इसको पलटा दो, अगर आप इसको पलटा दो तो यार A फॉर एंटीपोडल एंड C फॉर चलाजल एंड, तो जो मैंने बताया था ना ओव्यूल में, ध्यान से देखो, जब मैं आपको ओव्यूल का डायग्राम बता रही थी तो मैंने बताया था कि यार ये जो 2 है ना पोल्स है, या फिर आप बोल सकते हो पॉइंट्स है, ठीक है। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो कि चलाजल एंड के साइड ही आपका एंटीपोडल सेल भी होता है, तो CA से याद रखना, C फॉर चलाजल एंड A फॉर एंटीपोडल्स। तो यार ये कितने होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई आपको कितने देखने को मिलेंगे, 2, एक पूरा का पूरा इसको अपन ने सेंटर सेल बोल दिया है, एक होता है एग सेल और 2 होते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है, समझ में आया। अब इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड भी है, और जहां माइक्रोपाइलर एंड है वहीं पे सिनर्जिड्स भी देखने को मिलते हैं,
ठीक है, तो यार ये तो थी कहानी तुम्हारी पूरी। अब तुम्हें पता हो गया कि यार एम्ब्रियो से रिलेटेड हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि यार मेगास्पोर्स में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन, है ना। तो पॉलिनेशन तुम लोग तो ये समझ गए होगे कि यार पोलन ग्रेन्स जब आते हैं स्टिग्मा में अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, सॉर्टेड। तो यार पोलिनेशन में ध्यान से देखो, दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ तो दूसरा होता है क्रॉस। सेल्फ में एक होता है तुम्हारा क्या, ऑटोगैमी, जो सेम फ्लावर में होता है। एक होता है जिटनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम ऑफ द सेम प्लांट। एक प्लांट है, एक यहाँ पे है फूल तो दूसरा यहाँ पे फूल, इनमें ही हो गया, तो इसको भी अपन क्या बोल देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें प्रॉपर दूसरा फूल होता है, दूसरा प्लांट दूसरा फूल। ठीक है, अलग अलग टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक तो दूसरा होता है बच्चों बायोटिक। एक होता है विंड के थ्रू होता है और एक वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये होता है अपना एबायोटिक। बायोटिक में आ जाता है आपका इंसेक्ट्स के थ्रू जिसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं, बैट्स के थ्रू जिसको हम चिरैप्टेरोफिली बोलते हैं, मैलेकोफिली मतलब स्नेल्स के थ्रू होता है, एंड ओमिथोफिली मतलब कि बर्ड से होता है। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें तो तुम लोग समझ गए होगे, है ना। वैसे तो ये अपना फटाफट रिवीजन चल रहा है, बट हाँ एक डायग्राम के फॉर्म में बनाना बहुत जरूरी है। तो जहां मैंने तुम्हें बोला था ऑटोमोफिली, ठीक है, ऑटोनॉमी, सॉरी ऑटोमोफिली नहीं, ऑटोनॉमी की बात, ऑटोगैमी की बात कर रहे। तो यार ऑटोगैमी, यार ये थोड़ा सा ना गड़बड़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं। ऑटोगैमी की हम बात करते तो यार ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जिटनोगैमी में देख लो यार है तो सेल्फ ही, क्योंकि प्लांट एक ही है ना, यहां से अगर तुम ध्यान से देखो। फिर अगर दो अलग अलग पौधे हैं, है ना, उसके अलग अलग फूल हैं, और अगर एक पौधे से दूसरी जगह आ रहा है तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यार ये तो था तुम्हारा पोलन पॉलिनेशन के बारे में। अब यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि यार पोलन ना हर किसी को, मतलब स्टिग्मा हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है ना, जैसे तुम्हारे साथ भी है ना। तुम्हारी वाली चीजें भी ना ऐसी होगी ना कि नहीं करना एक्सेप्ट, तो वैसी वाली चीज है कि यार जो अच्छा लग रहा है उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं लग रहा है ना, नहीं पसंद आ रहा है उसको नहीं करेंगे। तो यार स्टिग्मा का भी यही सीन रहता है, स्टिग्मा उन्हीं पोलन को एक्सेप्ट करेगी जिसके साथ वो कंपैटिबल होगी, तो इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। एंड ऑब्वियसली बात है जिसको वो एक्सेप्ट करेगी फिर फर्दर पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, बाकी अगर नहीं हुआ तो हटो, साइड हटो, है ना। चलो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी होता है बच्चों। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखने को मिलता है, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं, पॉलिनेशन देखने को मिलता है एंड फर्टिलाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो चीज होती है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन में एंथर को हटा दिया जाता है, ठीक है, एंड बैगिंग में क्या किया जाता है, पूरे फ्लावर को एक बैग से टाइटली बांध दिया जाता है ताकि कोई भी पोलन ग्रेन आके उस पे स्टिग्मा पे ना स्टिक हो, अननेसेसरी अनवांटेड वाला। ठीक है, तो यार ये होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी पता है कि भाई फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, है ना। तो मेल एंड फीमेल गैमीट्स का जो है हमें क्या देखने को मिलता है, फ्यूजन देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यार यहाँ पे भी हमें देखना है कि यार फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन कैसे देखने को मिलता है। तो यार यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यार पोलन ट्यूब्स होते हैं, पोलन ट्यूब जो रहता है वो आके फ्यूज अगर हो जाता है तो उसमें हम बोल देते हैं यार फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो यार यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल। अगर वो एक एग सेल के साथ, मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना, यहीं पे अपना था एग सेल, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, इधर दिखा देती हूँ भाई, है ना। ध्यान से देखो कि यार जब हमने ऑलरेडी यहाँ पे एग सेल, यहाँ पे जो एग सेल है एंड यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो यार जब एक मेल, है ना, अगर एक मेल गैमीट जब फ्यूज होता है एग सेल से, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिनगैमी, क्योंकि आगे चल के क्या बनाता है बच्चों, वो जाइगोट बना लेता है। लेकिन अगर जब सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज होता है टू पोलर न्यूक्लियाई से, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको ही हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन भी बोल देते हैं, ठीक है। जब दूसरा मेल गैमीट आके किससे फ्यूज हो जाता है, टू पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। सो टू फ्यूजन दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन अकर्स इन द एम्ब्रियो सैक कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यार सेंट्रल सेल एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब कि ये वाला है ना, एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये तुम्हारा हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो 3N होता है,
ठीक है, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस तुम्हारा ये बन गया, क्यों? क्योंकि यहीं पे आके वो फ्यूज हो गया, है ना, दूसरा मेल गैमीट। ठीक है, तो यार यहाँ पे डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म एंड जाइगोट, एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, एंड फाइनली अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब क्या बना है? जाइगोट बना है। ठीक है, तो यार यहां तक तो थी कहानी किसकी, कि यार हमने ये देख लिया कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ लिया कि यार इनमें क्या क्या टाइप्स के हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ध्यान से देखी। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ यार बच्चों, कोई कंफ्यूजन ना देखने को मिले। ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, मतलब हमने ये पढ़ा कि भाई ये कैसे डिवाइड होते हैं, 2, 2 से 4, फिर 4 से 8, ये कैसे बनते हैं वो यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर उसके बाद ये फाइनली किस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं कि यार 2 सिनर्जिड्स हो गया, एक एक्सेल, बीच वाला सेंटर सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं? 3 एंटीपोडल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पलटा दोगे, इसको कुछ नहीं किया, इसको बस पलटा दिया गया है, तो पलटाने के बाद हमें ये समझ में आया कि यार चलासल एंड जो है वो वहीं पे आपको एंटीपोडल्स देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे माइक्रोपाइलर के साइड में आपको सिनर्जिड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे यार, है ना, फटाफट अपन को ये कंप्लीट करना है। मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ, तो अब हम यार, ये तो हो गया हमारी कहानी किसकी, कि यार यहाँ पे हमारा बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यार एंडोस्पर्म क्या होता है। तो एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ द ओव्यूल इनटू द सीड्स एंड ओवरी फ्रूट्स में बन गया। ठीक है, तो अब जब फाइनली ये चीज हो गई, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि यार एक ओव्यूल जो बन जाता है वो सीड में बन जाता है, एंड ओवरी किस में बन जाती है? फ्रूट्स में बन जाती है। मतलब अब हमें जो पढ़ना है ओवरी एंड मतलब फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो एंडोस्पर्म की बात करते हैं, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC के नाम से जानते हैं, दैट डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू फॉर्म दी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू हैविंग दी रिजर्व फूड मटेरियल। तो एंडोस्पर्म का मेन काम ही यही होता है बच्चों की, वो क्या करता है? फूड को रिजर्व करके रखता है। ठीक है, फिर तुम्हारा आ जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब तुम्हें डिविजन्स देखने को मिलेंगे बट विदाउट सेल वॉल। ठीक है, लेकिन अगर बात करती हूँ सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सो आफ्टर द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, एंड इसको हम क्या बोल देते हैं? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सिंपल सी कहानी थी। एम्ब्रियो क्या होता है भाई? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, है ना, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? एम्ब्रियो डेवलप्स एट दी माइक्रोपाइलर एंड, है ना, माइक्रोपाइलर एंड हमने नीचे के साइड देखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने जहाँ पे सिनर्जिड्स देखे थे, एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज लोकेटेड। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनी की हम बात करते हैं कि यार एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो में कैसे देखने को मिलता है। तो पहले जाइगोट है, जाइगोट से फिर ऐसा कुछ बेसल सेल बनता है, फिर यार इनके शेप्स बदलते रहते हैं, है ना। तो यार इनकी शेप्स की बात करें तो यार ग्लोबुलर शेप, हार्ट शेप के बनते हैं, एंड देन फाइनली ये हमें कुछ इस शेप के देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको शूट, कॉटिलिडन्स एंड रूट्स, मेरिस्टेम्स या फिर रेडिकल भी बोल सकते हो, ये सारी चीजें बच्चों देखने को मिलती है। ठीक है, अब सीड्स की बात करते हैं, तो सीड्स जो रहता है वो कहाँ? फ्रूट के इनसाइड देखने को मिलता है बच्चों। सीड्स में आपका सीड कोटिंग रहती है, कॉटिलिडन्स होता है, एंड एम्ब्रियो एक्सेस भी होता है। अब जिसमें एंडोस्पर्म होता है उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स के नाम से जानते हैं। नॉन एंडोस्पर्म में जिसमें नहीं होता है या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जाम्पल पी बीन है और इसका व्हीट एंड राइस होता है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। वैसे तो ये तुमने 11th में भी पढ़ रखा है, बट फिर भी यार कितना इजी है ना, 12th में भी वही सेम चीज आ गई। तो यार प्लिम्यूल, ये तुम्हारा एम्ब्रियोनल एक्सेस है। ये नीचे वाला पोर्शन जहां पे ऑब्वियस सी बात है रेडिकल है, वहीं पे रूट मिलेगा। ठीक है, रूट कैप। प्लिम्यूल मतलब वही शूट वाला पार्ट, ये कॉटिलिडन्स है। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन एपिकोटाइल बोलते हैं, है ना, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल बोलते हैं। वही सेम यहाँ पे बात करूं, स्कूटैलम मतलब कि कॉटिलिडन बोला है। कोलियोप्टाइल जो कि ऊपर के साइड आपको मतलब जो कवरिंग दे रहा है किसको? शूट वाले पार्ट को। एंड रेडिकल वाले पार्ट को कौन कवरिंग दे रहा है बच्चों? कोलियोराइजा, है ना। तो यार ये जो है ऑलरेडी तुम लोगों को पता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये वाला, है ना। ये डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए एम्ब्रियो के बारे में। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते फ्रूट्स के बारे में। तो यार फ्रूट्स जो रहते हैं, फ्रूट्स हमें कहाँ से देखने को मिलता है? ओवरी के थ्रू देखने को मिलता है। जो एकदम भले अच्छे खासे ओवरी से बने हुए हैं उसको अपन ट्रू फ्रूट बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से देखो कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि यार वो थैलेमस भी इन्वॉल्वमेंट दिखा देता है फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो उसको अपन फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। और कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो उसको अपन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल बनाना है। और फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल तुम्हें तो दिख ही रहा है, एप्पल हो गया जो अभी खा रहे होगे, स्ट्रॉबेरीज, कैश्यूज, ये सारे जो है बच्चों फॉल्स फ्रूट्स में आते हैं। ठीक है, अब आता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो एपोमिक्सिस का क्या यार, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन दैट मिमिक्स दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यार ये तो कुछ अलग ही कहानी हो गई है ना। तो यार यहाँ पे देखो एपोमिक्टिक सीड, मतलब ये ऐसे सीड होते हैं जो हम बोल सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और इसमें प्रॉपर आपको न्यूसेलस सेल्स देखने को मिलेंगे। न्यूसेलस मतलब जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा एम्ब्रियो में। और एग्जाम्पल इसका आपका क्या है, सिट्रस एंड मैंगो। ठीक है, अब आता है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी की हम बात करें, दैट अकर्स मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक से ज्यादा अगर सीड होते हैं तो उसको अपन पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं, एंड ऑफन एसोसिएटेड विद द एपोमिक्सिस। अगेन एग्जांपल इसका सिट्रस और ग्राउंडनट होता है। तो बच्चों ये तो था तुम्हारा पूरा फटाफट वाला रिवीजन फर्स्ट चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूं तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बिल्कुल मिस मत करना, वरना फिर बाद में मत बोलना कि मैडम मिस हो गया हमसे और हमारी गलती होगी। ठीक है, तो यार एमसीक्यू की बात करते हैं। तो यार यहाँ पे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बोर्न ऑन द सेम प्लांट एंड द मोड ऑफ पॉलिनेशन कैन बी जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो एग्जाम्पल बहुत सारे दिए, तो एग्जाम्पल तुम्हारा जो मेन फाइनल आंसर रहेगा दैट इज मेज, जहां पे तुम्हें ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द सेम फ्लावर प्लांट एंड मोड ऑफ पॉलिनेशन कैन बी जिटनोगैमी, दैट इज पॉलिनेशन ऑन द सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर्स, और जीनोगैमी जहां पे आपको डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अदर प्लांट्स मेंशन्ड इन द ऑप्शंस आर ऑल डायोशियस, दैट इज बाइसेक्सुअल, वेयर नो जिटनोगैमी इज पॉसिबल। भैया बाकियों के बारे में बताया है ना, तो ऐसा मत सोचना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, अ बॉटनिस्ट स्टडीइंग वायोला, है ना। नोटिस दैट वन ऑफ द टू फ्लावर टाइप्स with and developed no further due to some unfavorable conditions, but the anther flower type on the same plant survived and it result in an assured seed set. Which of the following will be the correct? अब भैया ये जो क्वेश्चन आया तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया है, ठीक है, तो यार इसका आंसर क्या होगा, ए द फ्लावर टाइप विच सर्वाइव्ड इन दी क्लिस्टोगैमस एंड इट ऑलवेज एग्जिबिट्स ऑटोगैमी। ठीक है, तो यार ये जो कहानी है, थोड़े से जो क्वेश्चंस आते हैं ना सैंपल में, वो थोड़े से ट्विस्टिंग वाले आते हैं। पूछा वही गया है तुमसे, पूछा वही गया है कि क्लिस्टोगैमस के बारे में बताना है। ठीक है, द फ्लावर टाइप विच सर्वाइव्ड इन द क्लिस्टोगैमस एंड इट ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, है ना। ये सारी चीजें वही पूछी गई है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, सही ऑप्शन को चूज करना है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज द फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली स्पोरोपोलेनिन, बता चुकी हूँ भाई, रेजिस्टेंट रहता है वो, एग्जाम में हमने डिस्कस किया था, है ना, हर चीज से रेजिस्ट रहता है वो। On observing the pollen grains under the microscope, it is found to be long and ribbon shaped. The flower bearing these pollen grains will be pollinated by, obviously यार यहाँ पे आंसर क्या होगा, water। ठीक है, तो हमने यार ये चीज भी डिस्कस कर ही चुकी थी, है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पहले ही मार्क कर लेना, पूछा जाता है, पूछा गया ही है इनफैक्ट ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-2022 टर्म 1 का। ठीक है, तो द फ्लावर बियरिंग लॉन्ग एंड रिबन शेप पोलन ग्रेन्स विल बी पॉलिनेटेड बाय द वाटर, है ना। अब इसके अलावा असर्शन रीजन की बात करते हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है भैया ये, बहुत ज्यादा, तो प्लीज बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, है ना, इजी सा ही है ना। सो असर्शन रीजन में एपोमिक्टिक एम्ब्रियो आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट,
रीजन, एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। भाई दोनों ही सही है, और रीजन जो है एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे असर्शन का। ध्यान से देखो यार, है ना, एपोमेटिक अभी अपन डिस्कस करके आए। अब इसके बाद स्टेट द एजेंट्स विच हेल्प्स इन द पॉलिनेटिंग ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। ठीक है, अब इसमें एजेंट्स बताने कि किस किस का कौन कौन सा एजेंट है। तो सबसे पहले तुम्हारा कौन दिया गया, कौन पॉलिनेटिंग एजेंट विंड के थ्रू होता है। ठीक है, वाटर हाइसिंथ की बात करते हैं तो वाटर हाइसिंथ इंसेक्ट्स एंड विंड के थ्रू देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर तरफ रहता है। एंड वेलिस्नेरिया की अगर बात करूं तो वेलिस्नेरिया में जो प्लांट है वो वहां पे पॉलिनेशन वाटर के थ्रू देखने को मिलता है। याद है ना, एजेंट्स अभी हमने डिस्कस करें तो सबके ये एग्जांपल्स तुम लोग लिख लेना। कौन जो रहता है वो विंड के लिए है, वाटर हाइसिंथ जो है इंसेक्ट्स और विंड के लिए है। ठीक है, एंड वेलिस्नेरिया वाटर के लिए। ठीक है, ये आ सकता है भैया लेवल के लिए, इंपॉर्टेंट है, बिना सोचे समझे बना लेना। ये नीचे से मेल गैमीट कैसे ऊपर आ रहा है फ्यूज होने के लिए, ये सिनर्जिड्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइड में पोलर न्यूक्लियाई है, एग सेल है और बीच में बड़ा सा ये सेंट्रल सेल है। ठीक है, तो मतलब कैसे फ्यूज होता है, मेल गैमीट कैसे आता है, तो तुम्हें ऐसे बोला जा सकता है कि भैया हमें तुम क्या दो, लेवल डायग्राम बता दो, या फिर तुम्हें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क से लगे आ सकते हैं ABC ऐसे करके। हो सकता है तुम्हें बोले कि यार अब इसको मार्क करो, तो वो भी तुम्हारे लिए इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, पोलन बैंक्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। हाँ यार, पोलन ग्रेन्स, कुछ कुछ स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या किए जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, मतलब पोलन बैंक्स में रखे जाते हैं। जैसे अपना ब्लड बैंक होता है वैसे पोलन बैंक होता है। ठीक है, तो यार वही चीज बताइए कि यार लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पे। इंपॉर्टेंट है ना, उसका बेनिफिट्स बताए गए कि क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस, आई डोंट थिंक सो इसको मुझे डिटेल में बताने की जरूरत है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि माइक्रोस्पोर मेल के लिए है, मेगास्पोर फीमेल के लिए है। एंड माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम भी बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम हो गया, टेप्टम हो गया। ठीक है, तो टेप्टम हो गया, ये सारी चीजें है ना। स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है यार, वही चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ये सारे वही चीज है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक ऑफ अ मैच्योर एंजियोस्पर्म। वही जो बता नहीं रही थी मैं, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, वो उठा के बना देना। ठीक है, और एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देना यार, है ना, थोड़ा बहुत लिख भी देना क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। सच बता रही हूँ 5 नंबर में तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, विद डायग्राम। फिर ओव्यूल का डायग्राम आ सकता है बनाने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अरे भाई चल क्यों नहीं रहा, ओव्यूल का डायग्राम आ चुका है। ठीक है, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइलर पोल, आउटर इंटेग्यूमेंट मतलब बाहर की लेयर, अंदर की लेयर, न्यूसेलस जो नरिशमेंट देता है, एम्ब्रियो सैक है ना अंदर ही अटैच रहता है ये, तो चलाजल पोल, ये सारी चीजें बता देना। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, इंटेग्यूमेंट, टेस्टा, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। ध्यान से देखो, एपिकोटाइल ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हाइपोकोटाइल भी बता चुकी हूँ कि यार एपिकोटाइल जो रहता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, प्लूम्यूल, एक्सिस बिटवीन द प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन्स। एंड हाइपोकोटाइल जो है वो रेडिकल साइड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, एपिकोटाइल हैव द प्लूम्यूल एट देयर टर्मिनल व्हेन द एपिकोटाइल टू elongates ड्यूरिंग द हाइपोगियल जर्मिनेशन द सॉइल रिटेन दी कॉटिलिडन्स। ठीक है, वही सेम चीज आपको यहाँ पे उसका अपोजिट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाइपोकोटाइल हैव दी रेडिकल एट देयर टर्मिनल एंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, पूरा डायग्राम में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक बार इसको रीड कर लेना आप लोग। ठीक है, इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा, so the ovule is covered by the membrane है ना, and the other hand it is the outer covering of the seed। टेस्टा जो रहता है वो सीड की आउटर कवरिंग होती है। सो यस, देयर आर 2 or 3 लेयर्स जो कि थिन होते हैं, और ये जो रहते हैं इट इज लेयर्ड एंड क्वाइट थिक कंपैरेटिवली। लिव सेल्स मेक अप इट्स स्ट्रक्चर्स एंड सेल इन इट आर नो लॉन्गर अलाइव। ये थोड़े लंबे टाइम तक के लिए चलते हैं, ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहते। ठीक है, नो स्क्लेरेट्स, या स्क्लेरेट्स मतलब कि हमने कहाँ बात करी थी यार, ये चीज स्क्लेरेन काइमा में बात करी थी। ठीक है, अब तुम्हें याद हो तो अच्छी बात है। ठीक है, स्क्लेरेन काइमा का ही जो है वो पार्ट रहता है स्क्लेरेट्स, एंड यहाँ पे स्क्लेरेट्स हमें देखने को मिलते हैं। द ओव्यूल प्रोड्यूस इट एट द चलाजल एंड द ओव्यूल आउटर इंटेग्यूमेंट इज द सोर्स ऑफ द ओव्यूल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद द इंटेग्यूमेंट इज
प्री फर्टिलाइज्ड, ये कैसे रहते हैं, प्री फर्टिलाइज्ड रहते हैं, एंड द स्ट्रक्चर दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड टेस्टा। तो ये फर्टिलाइजेशन के पहले बनते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, ओव्यूल एंड सीड तो वो बाद में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, पेरीस्पर्म एंड पेरिकार्प, तो पेरीस्पर्म जो रहता है न्यूक्लियस ऑफ द सीड, इट सर्व एज द न्यूक्लियस ऑफ द सीड, एंड यहाँ पे पेरिकार्प की बात करें तो यार फ्रूट की कवरिंग को बोलते हैं। ठीक है, सो दैट कंटेन सीड, और ये फ्रूट में होता है, ये ड्राई होता है तो ये देयर इज नो मॉइस्चर ऑफ फ्लैशी इन इट। ठीक है, मेनी टाइम्स सीड्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, बट यहाँ पे तो सब चीज देखने को मिलती है। सीड विदाउट पेरीस्पर्म आर द रेयर एंड एवरी फ्रूट कंटेन दिस। ठीक है, सारे फ्रूट्स में ये चीज होती है, बिकॉज यार ये लेयर होती है बच्चों। ठीक है, ये लेयर होती है फ्रूट की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। अब यार जरूरी भी है, अगर स्टिग्मा कंपैटिबल है उस पोलन के साथ, है ना, अगर वो स्टिग्मा कंपैटिबल है उस पोलन के साथ, तो आगे सारी चीजें प्रोसीड होंगी। प्रॉपर फर्टिलाइजेशन भी होगा, डबल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, और वो सारी चीजें होगी। और अगर वो नहीं है ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वही सेम चीज जो है बच्चों यहाँ पे दी गई है। ठीक है, वाई इज एन एप्पल कॉल्ड एज फॉल्स, भाई एप्पल को फॉल्स फ्रूट बोला ही इसलिए यार, क्यों, क्योंकि यार वो थैलेमस से निकला है। ठीक है, तो यार यहाँ पे बात वही है कि यार थैलेमस या फिर फ्लोरल पार्ट से निकला है एंड ओवरी प्रेजेंट, तो एप्पल इज डिराइव फ्रॉम दी थैलेमस एंड हेंस कॉल्ड दी फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो यार वही वाली कहानी है। और इसके अलावा एक बार पार्थिनोकार्पिक के बारे में बता दिया कि यार वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, सो यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, जो आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स में दिए थे वो हैं, और कुछ मेरे प्रेडिक्शन हैं जो डेफिनेटली बोर्ड्स में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यार ये तो था तुम्हारे लिए एक तरीके से पूरा बल्क, पूरा पैकेज, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे बोर्ड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तुम्हारा काम है इस सेशन को देखना और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ताकि तुम्हारे लिए ये 7 के 7 नंबर पूरे फिक्स्ड रहे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड मचा दो बिल्कुल। बाय।